अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं शताब्दी के सबसे महान और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। वे सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान के लिए विश्वविख्यात हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के शहर उल्म में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि माता पॉलिन आइंस्टीन थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का परिवार जल्द ही म्यूनिख चला गया। बचपन में आइंस्टीन को बोलना काफी देर से आया। लगभग 3 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता ने उन्हें एक कंपास दिया, जिसने उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा जगा दी। स्कूल में वे सामान्य विषयों में औसत थे, लेकिन गणित और भौतिकी में असाधारण प्रतिभा दिखाते थे। 1894 में परिवार इटली चला गया, लेकिन आइंस्टीन स्विट्जरलैंड के आराउ में पढ़ाई पूरी की। 1896 में वे ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिल हुए, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में डिप्लोमा लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को शिक्षक की नौकरी नहीं मिली। 1902 में वे बर्न स्विट्जरलैंड में स्विस पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक के रूप में काम करने लगे। यहाँ का काम विचारों के लिए समय देता है। 1905 आइंस्टीन का चमत्कारी वर्ष। मात्र 26 वर्ष की आयु में ये क्रांतिकारी शोध पत्र भौतिकी की दुनिया हमेशा के लिए बदल गए। 1915 में मैंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में समझाया। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1920 के दशक में वे बर्लिन में कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट के निदेशक बने। नाजी शासन के कारण 1933 में वे जर्मनी छोड़ अमेरिका चले गए और प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में शामिल हुए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट यह बम युद्ध का अंत कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर आइंस्टीन, लेकिन विज्ञान का यह दुरुपयोग मेरी आत्मा को पीड़ा देता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपना जीवन जिज्ञासा से भरा पाया है। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी में 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। आइंस्टीन न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि मानवतावादी, दार्शनिक और शांतिप्रिय विचारक भी थे। उनका नाम आज भी प्रतिभा, कल्पनाशीलता और विज्ञान का पर्याय है। E mc² आज भी ब्रह्मांड को समझने का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है।